अगर हम ऑपरेशन की बात करें और एएनपी की बात करें, यह क़यामत की निशानी है मैडम स्पीकर, कि एएनपी जो पख्तूनों के खून के सौदागर हैं, जिन्होंने पख्तूनों को बेचा, जिन्होंने पख्तूनों के नाम पे डॉलर्स लिए, जिन्होंने 80,000 हमारी शहादतें करवाई, और जब वली बाग पे एक धमाका हुआ तो असफंदियार वली हेलीकॉप्टर में बैठ के मलेशिया भाग गया। ये इनकी लीडरशिप है। असफंदियार वली ने पख्तूनों के नाम पे डॉलर्स लेके अपने बिजनेसेस एम्पायर खड़े किए, और बलोची पख्तून लीडर अहमद वली साहब, बलोची पख्तून लीडर अहमद वली साहब, वो कभी रियासत को नहीं मानते, कभी कहते हैं कि मैं पीएसएल फजूल लीग है, पीएसएल पाकिस्तान की लीग नहीं देखनी चाहिए, और इसी रियासत में बलोचिस्तान से अस्करी सेनेटर बने हुए हैं। इधर इधर हौसला पैदा करें, हौसला पैदा करें, बात सुने, हौसला पैदा करें, हौसला पैदा करें। आप जलाल साहब प्लीज आप पॉइंट नोट करें, अपने बारी में जवाब दे दें प्लीज। जलाल साहब प्लीज, जलाल साहब प्लीज। एक्सपोज करके रहूंगा मैं, आप लोगों को एक्सपोज करके रहूंगा। प्लीज प्लीज लेडीज प्लीज प्लीज, अमीना सरदार साहिबा बैठे, आप पॉइंट नोट करें और अपने बारी पे जवाब दे दें। मैडम स्पीकर प्लीज अपने बारी पे जवाब दे दें, पॉइंट नोट करें, इस तरह शोर ना मचाएं। ये असेंबली डेकोरम का ख्याल रखें आप लोग, प्लीज 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 बैठ जाए, पॉइंट नोट करें और अपने बारी पे जवाब दे दें। असेंबली डेकोरम का ख्याल रखें, तमाशा ना बनाए। ये अपनी बारी पे बात करें ना, अपने बारी पे बात करें प्लीज प्लीज। खतीजा साहब प्लीज एक्सपोज करके पॉइंट नोट करें और अपने बारी पे जवाब दें। पख्तूनों को बेचा मैं कहूंगा, बरमला कहूंगा, मैं कहूंगा इस फ्लोर पे। जनाब मैडम स्पीकर, मैं एक वीडियो प्ले कर रहा हूं असफंदियार वली साहब की, और उस वीडियो में वो क्या कहते हैं, वो तमाम ऐवान से मैं कहता हूं वो सुने एक दफा। चलते चलते ये भी कह दूं कि जो मिलिट्री ऑपरेशन स्वात में हुआ, जो मिलिट्री ऑपरेशन गुनेर में हुआ, जो मिलिट्री ऑपरेशन साउथ वजीरिस्तान में हो रहा, और जो मिलिट्री ऑपरेशन और अफजाई में हो रहा, इन सब की एएनपी खुल्लम खुल्ला हिमायत करती है। जो मिलिट्री ऑपरेशन स्वात में हुआ, जो वजीरिस्तान में हुआ, उसको एएनपी सपोर्ट करती है। ये असफंदियार साहब की वीडियो है। शफीजान साहब, ये असफंदियार साहब की वीडियो है जी। शफीजान प्लीज। अगर मैं एनपी का तस्करा कर रहा हूं तो एनपी ने ऑपरेशन के दौरान हमारे पख्तूनों को बेचा है, और ये चीज हम एक्सपोज करके रहेंगे। मैडम इनके एक पीएस थे जुम्मा खान सोफी, उसने एक किताब लिखी है फरेब ना तमाम। मैं सब ऐवान को कहता हूं कि एएनपी के पर्सनल सेक्रेटरी थे जुम्मा खान सोफी, उन्होंने एक बुक लिखी है फरेब ना तमाम में। लास्ट टाइम वो लेके आया था, लेकिन बदकिस्मती से स्पीकर साहब ने मुझे मौका नहीं दिया। स्पीकर साहब का जरा शफकत और मोहब्बत अपोजिशन से ज्यादा है, और लास्ट टाइम में वो फिर दोबारा बुक लेके आया था तो कोरम टूट गया। आज मैं बुक लाया नहीं हूं, मैं आपको नाम बताता चलूं। आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, जो गैलरीज में बैठे हैं, जो ऐवान में बैठे हैं, फरेब ना तमाम जुम्मा खान सोफी। मैडम वो लिखते हैं कि एएनपी अफगान हुकूमत से पैसे लेती थी, पाकिस्तान में धमाके करते थे ये लोग, पुलों को ये टारगेट करते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर को ये तबाह करते थे। आगे वो लिखते हैं कि जब अफगानिस्तान में रूस आया तो रूस से एएनपी के लोगों ने पैसे लिए और पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने के लिए इन्होंने धमाके किए, और ये पख्तूनों के कातिल हैं। जब अमेरिका आया मैडम, तो जुम्मा खान सोफी लिखते हैं कि 2001 में जब अमेरिका अफगानिस्तान में आया तो एएनपी के करते धरते अमेरिका पहुंचे उनके आशीर्वाद लेने। अमेरिका ने इनको स्पॉन्सर किया, और यह अफगानिस्तान में 1,76,000 मुसलमानों के कातिल हैं एएनपी। ये कातिल हैं। ये अस्करी लीडर आज खड़े होकर पख्तूनों की बात करता है।
बलोची अस्करी सेनेटर। आप सबको पता है मलवली खान साहब। अजमल खटक मैडम लिखते हैं, जो इनके बड़े लीडर है, वो 1979 में एक इल्जाम लगाते हैं। वो ये कहते हैं कि एएनपी 1979 में वो खुद रूस गए, इनके करता धरता लोग रूस गए, वहां से फंडिंग की और केपीके में इन्होंने बदअमनी फैलाई। और मैडम, ये जो मिसिंग पर्सन का केस है, जो एक्शन एंड टू सिविल पावर का लॉ है, ये भी एएनपी के टाइम में पास हुआ। ये आज जो पख्तूनों का कार्ड प्ले कर रहे हैं, 2008 से लेकर 2013 की इनकी हुकूमत थी। मैडम, मैं चेयर को एड्रेस कर रहा हूं, इनको समझाएं, ये बार बार इंटरप्ट कर रही हैं। मैं इनकी मुंह नहीं लगना चाहता, ये बार बार इंटरप्ट कर रही है। सेक्रेटरी साहब, ये आपकी गलती है कि आपने रजिस्टर क्यों भिजवाया गवर्नर हाउस। इन जैसे लोग यहाँ पे भी मुसल्लत है, ये आपकी गलती है और आप भी इनके साथ मिले हुए हैं। बहुत ही मुहतरम जनाब अदनान साहब और जलाल साहब, आपसे गुजारिश है कि आप लोग ये उंगली के इशारे से इनको ना करें प्लीज। उनके जमात से जो लोग, मैंने बोला है आपको, सज्जादुल्लाह साहब प्लीज, सज्जादुल्लाह साहब प्लीज, सज्जादुल्लाह साहब नोट करें फिर जवाब दे दें। बात ना करें प्लीज। सवाल का जवाब वो लोग देंगे, वो मौजूद है इनके पार्टी से, वो नोट करें फिर जवाब दे दें। मैं मौका दूंगी। मैं आपको एड्रेस ही नहीं कर रहा। खैर, आप लोग बैठे, कोई बात नहीं। आप लीडर है, आप सुनने की सलाहियत रखें और फिर जवाब दे दें। आप सारे लीडर है, सुनने की सलाहियत रखें। ये असेंबली को आप लोग, मैं सस्पेंड करूंगी। आप कोई उठने की कोशिश की। मैं आपसे मुखातिब नहीं हूं। मैं मैडम आपकी चेयर से मुखातिब हूं, इनको समझाएं। मैडम जलाल साहब, मैडम ये फॉर्म 47 वालों को हटाएं। जलाल साहब, प्लीज, जलाल साहब आप अपनी सीट पे बैठे प्लीज। जलाल साहब मेरी सुने, मैं रूल्स दे रही हूँ, आप मेरी सुने, बैठे प्लीज। मैडम सूबा पंजाब में इन्होंने हमारे लोगों को निकाला है, आप भी इनको निकालें। इन पे पाबंदी लगाए, इनकी मेंबरशिप कैंसिल करें। इन्होंने पंजाब में हमारे लोगों को निकाला है, आप भी वो रोल प्ले करें, सस्पेंड करें इनकी मेंबरशिप। आप नाम अदनान साहब, आपसे गुजारिश है कि आप अपने अपोजिशन वालों को बिठाएं और मेरी रूल सुने। जी अदनान साहब। मैडम, अदनान साहब, आप जलाल, मैडम इनको सस्पेंड करें, जैसे इनकी स्पीकर ने सस्पेंड किया है, इसको सस्पेंड। ये फॉर्म 47 वाले बड़े, फॉर्म 47, किसी के 1600 वोट है, कोई 3000 वोट लेके आया है, ये बात कर रहे हैं, ये बात करेंगे जलाल साहब को। मैडम आपकी चेयर को हम हाईजैक नहीं होने देंगे। जी एजाज साहब, शफी जान 1 मिनट के लिए, शफी जान आप मेरी सुने 1 मिनट के लिए। जलाल साहब और अदनान साहब, यह मैं दूसरी बार बता रही हूँ कि आप लोग अपनी बारी का इंतजार करें और पॉइंट नोट करें, इसी तरीके से उनको जवाब दें। मैं शफी जान से भी मेरी गुजारिश है, आप पॉइंट पे बात करें। अभी मैडम नहीं, पहली बात, 1 मिनट आप मेरी सुने प्लीज। मुअज़्ज़ज़ मेंबर हमारे एजाज और अदनान साहब प्लीज अपनी सीटों पे तशरीफ रखें और मैं एज ए चेयर आपसे जो बात करना चाह रही हूँ वो जरा एहतियात से आप सुने प्लीज। मेरी आप सबसे गुजारिश है, आप सुने तो सही।
एजाज साहब आप सुने तो सही, प्लीज एजाज साहब, ये असेंबली के डेकोरम का ख्याल रखिए, आप सुने तो सही। अगर आप सुनेंगे तो आपको सवाल का जवाब मिलेगा। इस तरह अगर आप लड़ाई करेंगे तो आपके सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, ये साइड से भी लड़ाई झगड़े होंगे। आप बैठे ना, प्लीज प्लीज एजाज साहब प्लीज बैठे, आप सुने। एक मिनट गनी खान बैठे, दोबारा से तकरीर करने की जरूरत नहीं है। बैठे सुरेश साहब, आप भी बैठे आप लोग मैडम मैडम पहली बात गनी आप बैठे ना, आप भी एक मिनट के लिए आज के बाद जी एहतशाम साहब, आज के बाद आप में से अगर कोई मेरी मोअज़्ज़ज़ मेंबर्स में से इस तरह हमारी असेंबली डेकोरम को आप तमाशा बनाएंगे तो मैं आप रूल्स के खिलाफ वर्जी जो लोग कर रही है या कर रहे हैं, आप रूल्स और हाउस डेकोरम को फॉलो करें। मेरे पास इख्तियार है, मुझे मजबूर ना करें। आपको मैं तनबीह कर रही हूँ कि रूल्स फॉलो करें, वरना मैं रूल्स 227 को आपके खिलाफ इस्तेमाल करूँगी। इसके बाद जलाल साहब आप बैठे, दोबारा से शुक्रिया मैडम स्पीकर। मैंने रूल दे दिया, आप बैठे सुने और इसके मुताबिक चले जलाल साहब। शुक्रिया मैडम स्पीकर। जी बैठे जी। शुक्रिया मैडम स्पीकर। 2 मिनट के लिए आप कंक्लूड करें, सिर्फ 2 मिनट। शुक्रिया मैडम स्पीकर। और पॉइंट ऑर्डर पर आप बात करें, 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट शफी जान। ठीक है मैडम, शुक्रिया मैडम स्पीकर। बैठे प्लीज। मैडम स्पीकर, हम आपकी चेयर को हाईजैक नहीं होने देंगे। जिस तरह इन्होंने हमारे पंजाब के लोगों को इनकी मेंबरशिप सस्पेंड की है, आप भी इनकी मेंबरशिप सस्पेंड करें। पंजाब में हमारे लोगों को नहीं माना जा रहा। 227 में है, मैं इंशाल्लाह करूंगी। अगर किसी ने खिलाफवर्जी करने की कोशिश की तो मैडम प्लीज बेस पे ना पड़े। मैडम इस वक्त एक दफा फिर पख्तूनों को शहीद करने का प्लान है। आप कंक्लूड करें। इस वक्त एक दफा फिर पख्तूनों को सजदे की हालत में मस्जिद में अल्लाह अकबर के नारे पे शहीद करने का प्लान है। पख्तूनों को बाजारों में शहीद करने का प्लान है। पख्तूनों को घरों में शहीद करने का प्लान है। लेकिन इंशाल्लाह ये सूबाई हुकूमत किसी भी ऑपरेशन के ना सपोर्ट करेगी। हर उस इकदाम के खिलाफ हम जाएंगे जो ऑपरेशन को रोकेगी इंशाल्लाह। बजौर में जो हमारे लोग नकल मकानी कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं। सैलाब में जो हमारे लोग इस वक्त, हमारे जिन लोगों की घर तबाह हो गए हैं, जो हमारे लोग मिसिंग है, जो लोग हमारे इस वक्त एड से महरूम है, हम वहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी सूबाई हुकूमत अपनी मेहनत के साथ लगी हुई है और हम ये बावर करा रहे हैं कि इंशाल्लाह आखिरी बंदे तक जो मिसिंग है उसकी मिलने तक, आखिरी घर जो तबाह हुआ है उसके खड़े होने तक, और आखिरी वो कारोबारी शख्सियत जिसका कारोबार तबाह हुआ है दोबारा उसको कारोबार खड़ा करने तक ये हुकूमत चैन से नहीं बैठेगी। मैं अपोजिशन लीडर को ये बात भी याद दिलाता चलूँ कि अमन व अमान के हवाले से आपकी पार्टी के सेनेटर तलाल चौधरी खड़े थे और वो ये कह रहे थे कि ऑपरेशन होगा होगा होगा। उस पर भी बात करें, हम कह रहे हैं कि ऑपरेशन नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा इंशाल्लाह। और तलाल चौधरी मैडम, तलाल चौधरी वो शख्स हैं 2002 में जब परवेज इलाही वजीर आला बने थे, गुजरात पहुंचे तो तलाल चौधरी उसकी लैंड क्रूजर के सामने दमाल डाल रहे थे। ये वो शख्स हैं। ये रातों को लोगों के घरों जाके तंजीम साजी करते हैं, ये वो शख्स है तलाल चौधरी। तो इनको जब अपनी पार्टी के लोग जब वो बकवास करते हैं वो इस सूबे के बारे में, इनका कोई स्टेक ही नहीं है इस सूबे में। ये सूबा खैबर पख्तूनख्वा इमरान खान की हुकूमत है, तहरीक इंसाफ का स्टेक है यहाँ पे। इनके लोग जब नेशनल असेंबली में खड़े होते हैं और इस सूबे के फैसले करते हैं तो हम कभी भी इनके पार्टी के बंद कमरों में फैसले नहीं मानेंगे। इस फैसले के, इस सूबे के फैसला ये ऐवान करेगा, तहरीक इंसाफ करेगा, अली अमीन करेगा, इमरान खान करेगा इंशाल्लाह। मैडम मैं एनपी पे दोबारा आना चाहूंगा। रिस्पेक्टेड अपोजिशन लीडर को शायद बात बहुत बुरी लगी, लेकिन रिस्पेक्टेड ऑनरेबल अपोजिशन लीडर को यह बात मैं बताना चाहता हूं।